हिमाचल प्रदेश में क्या बच्चों की पढ़ाई अब चुनाव और सरकारी ड्यूटी के भरोसे चल रही है? क्या स्कूल अब शिक्षा के मंदिर कम और सरकारी कामकाज का केंद्र ज्यादा बनते जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर शिक्षक ही स्कूलों में मौजूद नहीं होंगे तो बच्चों का भविष्य कौन संभालेगा? नमस्कार और आप देख रहे हैं हिमालयन 24 न्यूज। हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था इस समय एक बड़े दबाव से गुजर रही है। एक तरफ शिक्षा विभाग बेहतर रिजल्ट और क्वालिटी एजुकेशन के दावे कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। प्रदेश के हजारों शिक्षक इस समय स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के बजाय चुनावी ड्यूटी और सरकारी अभियानों में व्यस्त हैं। इसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। प्रदेश में हाल ही में 51 शहरी निकायों के चुनाव संपन्न हुए और अब पंचायत चुनाव 3 चरणों में होने जा रहे हैं। इन चुनावों के लिए करीब 23,000 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। सिर्फ मतदान के दिन ही नहीं, बल्कि उससे पहले होने वाली ट्रेनिंग और तैयारियों में भी शिक्षकों को शामिल होना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक मई महीने में कई शिक्षक लगभग 20 दिनों तक स्कूलों से बाहर रहेंगे। अब जरा इस स्थिति को समझिए। कांगड़ा के एक स्कूल में कुल 22 शिक्षक थे, लेकिन उनमें से 16 शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में लगा दी गई। सोचिए, जब स्कूल में इतने कम शिक्षक बचेंगे तो नियमित कक्षाएं कैसे चलेंगी? बच्चों को पढ़ाएगा कौन? कई स्कूलों में 2 से 3 शिक्षक भेजे गए हैं, जबकि कुछ संस्थानों से 10 से 12 शिक्षक तक चुनावी कार्यों में लगाए गए हैं। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। जून महीने से जनगणना अभियान भी शुरू होने जा रहा है। 1 जून से शुरू होने वाले इस अभियान में करीब 19,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी, जिनमें लगभग 12,000 शिक्षक शामिल होंगे। यानी आने वाले महीनों में भी स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी रहने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में इस समय 9,742 प्राइमरी स्कूल, 1,732 माध्यमिक स्कूल, 962 उच्च विद्यालय और 1,988 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इन स्कूलों में करीब 80,000 शिक्षक कार्यरत हैं। लेकिन जब बड़ी संख्या में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है तो पढ़ाई व्यवस्था पर असर पड़ना तय है। सबसे ज्यादा परेशानी विज्ञान और गणित जैसे विषयों में सामने आ रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कई स्कूलों में पहले से ही शिक्षकों की कमी चल रही है। ऐसे में अगर साइंस और मैथ के शिक्षक चुनाव या जनगणना ड्यूटी में चले जाते हैं तो उनकी जगह तुरंत वैकल्पिक शिक्षक उपलब्ध कराना आसान नहीं होता। इसका असर सीधे बच्चों की पढ़ाई और परीक्षा तैयारी पर पड़ रहा है। राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने भी इस मुद्दे को गंभीर बताया है। उनका कहना है कि सरकार से बार-बार आग्रह किया गया था कि शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी कम लगाई जाए, लेकिन अब भी लगभग 50% स्टाफ स्कूलों से लिया जा रहा है। उनका सवाल है कि जब अन्य विभागों में भी पर्याप्त कर्मचारी मौजूद हैं तो हर बार शिक्षकों पर ही इतना बोझ क्यों डाला जाता है? वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष कोहली ने माना है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की तैनाती से पढ़ाई प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में कॉम्प्लेक्स प्रणाली लागू की गई है और प्रधानाचार्यों को वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या अस्थायी व्यवस्था बच्चों की पढ़ाई का नुकसान रोक पाएगी? इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। पंचायत चुनाव में ड्यूटी दे रहे हजारों कर्मचारी खुद मतदान नहीं कर पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश में 3,754 पंचायतों के लिए 21,678 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 86,712 कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। लेकिन डाक मतपत्र की व्यवस्था न होने के कारण इनमें तैनात कर्मचारी खुद अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब सवाल सिर्फ चुनावी व्यवस्था का नहीं, बल्कि शिक्षा और लोकतंत्र दोनों का है। क्या बच्चों की पढ़ाई हर बार सरकारी कामों की वजह से प्रभावित होती रहेगी? क्या शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा हर जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी? और क्या आने वाले समय में सरकार इस समस्या का स्थायी समाधान निकाल पाएगी? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी कम होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।